कोई तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं बेवफा नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। और मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं चूंकि बुजुर्ग नेता हैं हमारे। ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जो गुलाम नबी आजाद साहब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं दी। और क्या चाहिए था आपको, और क्या नहीं दिया? और देश आपसे पूछ रहा है, जो आप पे गंभीर आरोप लगे हैं, ये जवाबदेही होनी चाहिए। कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मेरा सवाल है गुलाम नबी आजाद साहब से, अब और क्या चाहिए था? आप तमाम लंबे समय तक राज्यसभा रहे, आप कितने चुनाव जीते हैं? गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको माफ करने वाला नहीं। किसी भी दल में, सारे राजनीतिक दलों में अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद जी को जितना कांग्रेस ने दिया उतना किसी भी पार्टी में किसी भी नेता को कहीं कुछ नहीं मिला होगा। और 73 साल की उम्र में अगर वह पार्टी छोड़ते हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं। ऐसा काम उन्होंने किया है कि इतिहास कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने जितना भी अब तक अच्छे कार्य किए होंगे सब पे पानी फिर गया, और यह कार्य हमेशा इतिहास में बदनुगार धब्बे के रूप में उनके जीवन पे या कलंक के रूप में लिखा जाएगा। पार्टी जब कमज़ोर है तो पार्टी ने अच्छे समय में जिन लोगों को कुछ दिया है, आज उनकी जिम्मेदारी बनती थी, खासतौर से जो वरिष्ठ लोग हैं, कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए मजबूती से साथ रहते। नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद जैदी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। गुलाम नबी आजाद क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते थे, आज उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। जो पैनलिस्ट है, जो उत्तर प्रदेश की और तमाम देश की खबरों पे जो सत्ता पक्ष तमाम टीवी डिबेट पे बैठ के यही जवाब देते हैं कांग्रेस की तरफ से, संजय सिंह हैं, कृष्णकांत पांडे जी हैं और अशोक सिंह जी हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद जो कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, तमाम वो जो चीज़ उनको देनी चाहिए थी, कांग्रेस ने हर पदों से उनको नवाजा, लेकिन ऐसी क्या वजह आ गई कि वो कांग्रेस छोड़कर एकदम से चले गए? और छोड़कर ही नहीं गए, बाकायदा राहुल गांधी पर आरोप भी लगाए। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजय जी, ये बताइए कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसी क्या चीज़ें आ गई, क्या लगता है, क्या कमी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को पार्टी छोड़नी पड़ी और आरोप लगाते? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता रहे हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन पार्टी का छोड़ना ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला रहा है। और विभिन्न पदों पर जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तब से हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न पदों पर रहे, मंत्री रहे, तमाम प्रदेश के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उनको पार्टी ने समय समय पर विभिन्न पदों पर रखा, सम्मानित किया, उन्हें अपने सर पे उनको नवाज कर रखा है। लेकिन आज उन्होंने पार्टी को छोड़ा, ये बड़ा दुख का विषय है। और आज ये माना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर है, लेकिन पार्टी जब कमज़ोर है तो पार्टी ने अच्छे समय में जिन लोगों को कुछ दिया है, आज उनकी जिम्मेदारी बनती थी, खासतौर से जो वरिष्ठ लोग हैं, कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए मजबूती से साथ रहते। जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा में मजबूती से वो अपना नेतृत्व देते, सलाह देते, लेकिन ऐसे वक्त पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया और पार्टी को छोड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए दुखी करने वाला है। हम लोग इससे बड़े दुखी हैं। ये थे संजय सिंह, जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने छोड़ा है, आरोप लगा के छोड़ा है, तो वो ठीक नहीं है। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहे। कृष्णकांत जी, आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? क्या नहीं लगता है कि उनको कांग्रेस की तरफ से तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई गई? 40 सालों का करियर था, 73 साल की एज हो चुकी है, आखिर क्या वजह रही? आपको क्या लगता है? हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे नेता, मेरी अपनी समझ है, गुलाम नबी आज़ाद जी हिंदुस्तान के अकेले ऐसे नेता हैं जिनको 4 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अवसर मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, 4 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अवसर मिला। और इंदिरा गांधी जी के अध्यक्ष काल से लेके आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल तक
हमेशा महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पे संगठन में भी रहे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ के वो प्रभारी महासचिव न रहे हों। मैं समझता हूँ किसी भी दल में, सारे राजनीतिक दलों में अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद जी को जितना कांग्रेस ने दिया उतना किसी भी पार्टी में किसी भी नेता को कहीं कुछ नहीं मिला होगा। लेकिन अगर इतना पाने के बावजूद भी मात्र 1 साल लगभग हाउस से बाहर रहना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि 40 साल का जिसका संसदीय जीवन रहा हो, 2 बार लोकसभा, 5-6 बार वह राज्यसभा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और उनकी पर्सनल हैसियत, चूँकि वो बड़े नेता है, मैं उन पर पर्सनल कोई अटैक नहीं कर सकता, लेकिन 2014 में जम्मू का चुनाव लड़े थे, लोकसभा का, हार गए थे। ये कांग्रेस की ही देन थी कि उनको बराबर लोकसभा, राज्यसभा और उनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी 2.5 साल रहने का सौभाग्य कांग्रेस ने दिया। और 73 साल की उम्र में अगर वह पार्टी छोड़ते हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं, या कुछ ऐसी उनकी व्यक्तिगत परेशानियां हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र में हो चाहे जिन जिन प्रांतों में हो, वह अगर अच्छे बुरे कुछ कर्म है तो वह कहीं न कहीं मजबूर कर रही है किसी न किसी को अपने हाथ में खेलने के लिए। लेकिन क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी का ऐसा कोई चरित्र नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कभी कांग्रेस में छोड़ सकते हैं। 73 साल के बाद अब उनको क्या चाहिए? भाजपा के पास या किसी भी अन्य दल के पास क्या है जो उनको दे देगा जो कांग्रेस ने नहीं दिया? उनको क्या कोई बना सकता है? अधिक से अधिक उनको गवर्नर बना सकते हैं ना। गवर्नर से कितने बड़े बड़े पदों पर, गवर्नर बनाने जैसा काम उन्होंने कांग्रेस की सरकारों में किया होगा। आज अगर यह कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य नहीं है उनका छोड़ना, मैं मानता हूं गुलाम नबी आज़ाद साहब का दुर्भाग्य है जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और लास्ट वक्त में ऐसा काम उन्होंने किया है कि इतिहास कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने जितना भी अब तक अच्छे कार्य किए होंगे सब पे पानी फिर गया, और यह कार्य हमेशा इतिहास में बदलूंगा धब्बे के रूप में उनके जीवन पे या कलंक के रूप में लिखा जाएगा। यह गुलाम नबी आज़ाद साहब के 40 साल 50 साल के राजनीतिक कैरियर पर यह काला धब्बा है, और आज का यह दिन उनके लिए काला दिन साबित होगा। आप देख सकते हैं कि कृष्णकांत पांडे जी, जो कि एक लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने किस तरह से एक नाराज़गी है गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से छोड़कर गए हैं, और छोड़कर भी नहीं गए हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पे हर तरह के आरोप भी लगाए हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए, हमारे साथ एक और प्रवक्ता हैं अशोक सिंह, जो कि डिबेट में आप इनको देखते होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। अशोक जी, क्या लगता है, आप भी बहुत करीबी माने जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के, और तमाम चीज़ें रही हैं, आप भी यहाँ आते थे, मैं खुद देखता था, आप लोग सब लोग गुलाम साहब के साथ रहना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, कितना दुख है या अंदर गुस्सा है, क्या लगता है? कोई तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं बेवफा नहीं होता। पार्टी माँ होती है, पार्टी से बड़ा नाम नहीं होता है। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो सम्मान दिया, तमाम जिम्मेदारियों से नवाजा, तमाम सारी शौहरत मिली, वो किसने दी? कांग्रेस ने। एक ऐसा व्यक्ति जब पार्टी छोड़कर जाता है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर आरोप लगाता है, शर्म आनी चाहिए। और मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं चूंकि बुजुर्ग नेता हैं हमारे, इतना सारा सम्मान महासचिव से, मुझे लगता है कि ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर जो पूर्व राहुल गांधी जी, जो आज पूरे देश में मोदी सरकार से लड़ रहे हैं, नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब गुरबा की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जिस तरीके का आरोप लगाया है, मुझे लगता है ये राजनीतिक पतन की ओर है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को बहुत सम्मान की नजरों से, मैंने स्टूडेंट मूवमेंट में जब काम किया तो गुलाम नबी आज़ाद महासचिव थे, आज मैं मेन कांग्रेस कमेटी में काम कर रहा हूं, तब भी गुलाम नबी आज़ाद साहब है। और क्या चाहिए था आपको, और क्या नहीं दिया? ये सवाल देश से है,
और देश आपसे पूछ रहा है। जो आपके गंभीर आरोप लगे हैं, ये जवाबदेही होनी चाहिए, गुमराह करने की सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या नहीं दिया गुलाम नबी आजाद साहब? उत्तर प्रदेश का नौजवान आपसे पूछ रहा है, क्या नहीं दिया? कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मेरा सवाल है गुलाम नबी आजाद साहब से, अब और क्या चाहिए था आपको? आपकी विदाई हुई, आप तमाम लंबे समय तक राज्यसभा रहे, आप कितने चुनाव जीते हैं ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है, मगर कांग्रेस पार्टी ने कभी दुर्भावना से काम नहीं किया। आपकी जो भूमिका थी वो शीर्ष नेतृत्व में थी, शीर्ष पदों पर रही, मगर आज जिस तरीके का आरोप लगाया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता दुखी है। निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको माफ करने वाला है। देखा आपने जिस तरह से अशोक सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन लोगों के अंदर एक गुस्सा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से ये तमाम पूरी बातें रख रहे हैं कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को वो तमाम चीज़ों से नवाजा जो वो कैपेबल थे और उनको मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन आरोप लगा के खुद राहुल गांधी पर उन्होंने कई आरोप लगाए और तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी की। आप देख सकते हैं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना था कि कांग्रेस जो कि राज्य मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति यहीं से होती है, यहाँ के जो प्रवक्ता हैं वो आखिर गुलाम नबी आज़ाद के इस कदम को किस तरह से देखते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।